बच्चों, हमने अभी तक इस चैनल पे बात की है जेई के बारे में, जो कि एक्चुअली गेटवे है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। हमने बात की है नीट के एग्जाम के लिए, जो कि एक्चुअली में अगेन गेटवे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे एग्जाम के बारे में जो शुरू तो 2022 में हुआ था, लेकिन बच्चों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी के बारे में, जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सीयूईटी का एग्जाम है, इसको अगेन एनटीए ऑर्गेनाइज करती है, जो जेई मेंस और नीट का एग्जाम भी ऑर्गेनाइज कराती है। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाके एडमिशन लेना चाहते हैं किसी और फील्ड में। अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं तो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज का एक्सेस आपको मिल जाता है, जिसके अंदर 49 से भी ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं। इससे पहले हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एग्जाम हुआ करता था, लेकिन सीयूईटी के बाद एक प्रकार से सेंट्रलाइज्ड हो गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आती है। तो आप ऐसी चीजें मिस ना करो। हमने इस चैनल पे एक सीरीज लॉन्च की है जहां पे हम सारे मेजर एग्जाम्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ताकि आपकी पूरी मदद हो सके। तो क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और वीडियोस जो हम हर एक एग्जाम को यहाँ पे खोल के रखने वाले हैं वो मिस ना हो जाए। तो चलो सबसे पहले बेसिक सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीयूईटी का जो एग्जाम है वो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है: लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी। अब अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 से भी ज्यादा प्लस लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, जैसे कि तमिल हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, अलग अलग भाषाएं आपको मिल जाती हैं। इसमें आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूंगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन लैंग्वेज में आप 13 प्लस लैंग्वेजेस आपके पास ऑप्शंस है। अब लैंग्वेज तो कहने को 13 प्लस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे चुनते हैं वो इंग्लिश है, बिकॉज ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इंग्लिश ही डिमांड करती है। तो लैंग्वेज में बेसिक बात क्या समझे आप, 13 से ज्यादा लैंग्वेजेस आ गई। इसमें भी आपके पास लैंग्वेज के अंदर कंप्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी आएगी, और ज्यादातर बच्चे क्या चुनते हैं, इंग्लिश। अब अगर बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, तो ये ऑब्वियसली बात है, डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे वो सब्जेक्ट है जो आपने 11-12 में पढ़े हैं। जैसे कि अगर एक साइंस का बच्चा है तो उसने ऑब्वियसली बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। वहीं पर कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट उसने ऑब्वियसली बात है पढ़े होंगे। और अगर वहीं पे आर्ट्स का बच्चा हो गया तो हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गई, ये सारे सब्जेक्ट्स उसने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो ये है डोमेन सब्जेक्ट्स। इसमें टोटल 23 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें से बच्चे ज्यादातर 3 से लेकर 4 सब्जेक्ट्स चुनते हैं। ध्यान रहे, आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं उस पे सब्जेक्ट चुनना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बीएससी जूलॉजी में करना चाहते हैं तो बायो चुनना जरूरी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये ऑब्वियस है कि फिजिक्स चुनना जरूर होगा। साथ साथ कौन से सब्जेक्ट चुनने होंगे वो कोर्स और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। फॉर्म भरते हुए आप खुद समझ जाओगे, लेकिन 3 से लेकर 4 सब्जेक्ट्स आपको चुनने होंगे ही होंगे। यानी कि आप अपने डोमेन के सब्जेक्ट खुद चुन सकते हो, लेकिन जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसका क्राइटेरिया भी मैटर करता है। वो आप अगेन मैं बोल रहा हूं, खुद समझ जाओगे फॉर्म भरते वक्त। अब जो डोमेन सब्जेक्ट है, इसकी जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा, क्योंकि ये अगर आपने गलत किया तो चाहे आपके पूरे नंबर भी आ गए, आपको आपका मनचाहा कोर्स ही नहीं मिलेगा। तो डोमेन के सब्जेक्ट सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे बात करता हूं, लेकिन पहले आओ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा पार्ट, यानी कि हमारा जीएटी, यानी कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। इसमें क्या क्या आ जाता है भैया, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यार वाले सवाल नहीं होते ना कि गिट्टा फेंका, 6 के पीछे क्या आ रहा है, 4 के पीछे क्या आ रहा है, उसकी बुआ इसकी भाभी लगी तो इसकी बहन की बेटी क्या लगी, वो वाले सवाल थोड़े से यहाँ पे आ गए। करंट अफेयर्स यहाँ पे उस बेस पे आ गए, मतलब उस साल के जो भी पूरे साल के करंट अफेयर्स चल रहे होंगे या कोई और मेजर चीज, वो आ गई सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ध्यान रहे कि ये वाला जो पार्ट होता है वो एकदम फ्रेश पार्ट होता है। जब भी कोई बच्चा सीयूईटी की तैयारी कर रहा होता है तो लैंग्वेज
और कहीं ना कहीं डोमेन उसको आता होता है क्योंकि उसने 11th-12th में पढ़ाई कर रखी होती है। लेकिन जब 12th के बाद वो CUT का एग्जाम देता है तो सबसे ज्यादा मेहनत उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ही करनी होती है। अच्छा, अब ध्यान रखना कि GAT वाला जो पार्ट है वो अगेन सबको देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कई कई कोर्सेज में GAT वाला पार्ट देना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से IT करना चाहते हैं तो आपको GAT देना ही होगा, वो कंपलसरी है। मैंने बोला था आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया उसमें लिखा होगा तो आप खुद समझ जाएंगे। अब एग्जाम की ड्यूरेशन और उसके थोड़े से मार्क्स के ऊपर, उसके फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। CUT के हर एक सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 60 मिनट्स मिलते हैं। यानी कि बेसिक जो पर पेपर है, यानी हर एक चीज का पेपर जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो 60 मिनट का आपका पेपर होगा। 50 क्वेश्चन उसमें MCQ फॉर्म में होंगे, लैंग्वेज, डोमेन और GAT। अब उसके अंदर इस सब यानी कि लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, डोमेन के 50 क्वेश्चन और GAT के 50 क्वेश्चन, अगेन हर एक का 60 मिनट का पेपर है। पर पेपर के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप सही करते हो तो +5 मिलते हैं और गलत करने पे आपको -1 मिलता है। डेट शीट ऑब्वियसली बात है अलग अलग होती है। फिजिक्स का पेपर अलग है, केमिस्ट्री का पेपर अलग है, कॉमर्स वालों में अकाउंट्स का अलग आ गया, बिजनेस स्टडीज का अलग आ गया, लेकिन हर एक पेपर में बेसिक फॉर्मेट यही है। अब कितने नंबर ऑफ पेपर आप दे सकते हो, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स आपको देने हैं, जिसके अंदर लैंग्वेज और GAT एडेड है। अगर GAT मैंडेटरी है, लैंग्वेज तो मैंडेटरी है, तो उसके अलावा आप समझ गए कि 3 आप पेपर दे सकते हो। मतलब उन दोनों को मिला के मैक्सिमम 5 पेपर हो गए। अब अगर बात करें तो पहले ये टेस्ट अलग फॉर्मेट पे होता था, यानी हाइब्रिड फॉर्मेट पे होता था, लेकिन 2025 से ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। मतलब आपको सेंटर पे जाना होगा, वहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर में सब कुछ सबमिट करना होगा। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्मेट हो चुका है। अब ये भी ध्यान रखना कि अगर हर एक सब्जेक्ट का पेपर आपका 250 नंबर का हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 250 नंबर का आपका एक पेपर हो गया है। अब अगर आप इंटू में 5 सब्जेक्ट चुनते हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 1250 मार्क्स का आपका टोटल पेपर, टोटल आउट ऑफ बनता है 1250 का। और इसी 1250 में से आपके कितने मार्क्स आए, इसके हिसाब से आपको कट ऑफ मिलता है। कट ऑफ मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिसाइड की जाती है। अब कट ऑफ हर साल अलग अलग आती है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा कुछ डिटेल पता ही नहीं जा सकती, क्योंकि हर साल की कट ऑफ एग्जाम के हिसाब से, बच्चों ने कितना अच्छा रिजल्ट स्कोर किया उसके हिसाब से, नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि CUT का जो एग्जाम है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो बच्चों, अगर आपको CUT का एग्जाम देना है तो आपको 12th पास होना जो एक्चुअली में है वो जरूरी है। मतलब 12th पास होना जरूरी है। लेकिन बहुत बार जो बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कि DU है या JNU है, उनके लिए हर एक कोर्स की एक सब्जेक्ट परसेंटेज रिक्वायरमेंट भी होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको 12th तो पास होना है, लेकिन उस 12th में आपकी एक फिक्स परसेंटेज इतनी आनी चाहिए। इससे कम आई तो चाहे आपने CUT में कितना भी स्कोर किया होगा, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज को आपके 12th के मार्क्स से कोई कनेक्शन नहीं है, वो CUT के मार्क्स पे कट ऑफ आपको देते हैं और आपका उसमें एडमिशन होता है। मेरे टाइम पे कैसा होता था, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिर्फ 12th के हिसाब से मिलते थे। अब क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ CUT के मार्क्स के हिसाब से दे रही है और कुछ कह रही है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे, जो CUT के मार्क्स भी देखेंगे और आपको 12th में भी कुछ मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया वो आपको देंगे, जो कि सबका अलग अलग होगा। तो एग्जाम तो आप सब दे दोगे, क्योंकि आपका तब तक रिजल्ट आया नहीं होगा, या अगर आ भी गया होगा तो एग्जाम देने में कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए क्राइटेरिया पूरा करना सब यूनिवर्सिटीज के लिए अलग है। तो एग्जाम देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप जाओ दे दो। लेकिन एडमिशन मिलने के लिए 12th के मार्क्स भी कई कई जगह पे डिपेंड करेंगे। आओ अब एप्लीकेशन टाइमलाइन को जरा समझते हैं कि फॉर्म, एग्जाम और रिजल्ट कब कब आता है, कि मतलब फॉर्म कब भर सकते हैं, एग्जाम कब होता है और रिजल्ट कब आता है। अब जनरली जो एग्जाम का जो फॉर्म का जो समय है वो एक्चुअली में फेब से लेके मार्च तक होता है। इस बार थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया था, रीजन मुझे नहीं पता। इस बार मार्च में ही फॉर्म जो है वो रिलीज हुआ और मार्च में ही क्लोज भी कर दिया गया था। बट जनरली फेब में इसका ओपन कर देते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और मार्च में क्लोज करते हैं। इस बार मार्च में ही ओपन हुआ था और मार्च में ही क्लोज हो गया था। तो जनरली मान के चलो फेब मार्च में फॉर्म निकलेगा और क्लोज भी हो जाएगा। एग्जाम की बात करें तो इस साल की अगर बात करें तो मई से लेके
1 जून तक एग्जाम हुए थे, है ना। तो हम अगले साल भी मतलब 2026 का भी पेपर इसी टाइमलाइन पे मान के चल रहे हैं कि मई में स्टार्ट हुए थे और 1 जून तक एग्जाम्स खत्म हो गए थे। और अगर रिजल्ट की बात करें तो जुलाई में अभी फर्स्ट वीक में हमारे पास मान के चलो रिजल्ट आ जाएगा, यानी जुलाई फर्स्ट वीक तक इसका हो सकता है जून लास्ट वीक में भी आ जाए, लेकिन जुलाई फर्स्ट वीक तक हम ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट हर साल आएगा। तो यानी कि टाइमलाइन समझे, फेब से लेके मार्च तक फॉर्म भरोगे, मई से लेके जून तक आपके एग्जाम होंगे और जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपसे मिस ना हो जाए तो आप 1 फेब से ही अपने कैलेंडर में, अपने टाइमलाइन में अलार्म लगा के रख लो, है ना। नोटिफिकेशन आपको पता होगा, रिमाइंडर लगा के रख लो ताकि आपको बार बार याद आता रहे कि यार मुझे, ऑल्दो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, बट यू नेवर नो, क्या पता आपसे मिस हो जाए। तो इसीलिए आप अभी ही चाहो तो अगर ये एग्जाम देना चाहते हो तो कैलेंडर में अगले साल के फेब में शेड्यूल कर सकते हो आज ही। अब थोड़ा सा बेसिक बात कर ले कि जो CUET है उसका कट ऑफ किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। बेसिक लेवल पे बात कर सकते हैं, इसमें डिटेल में चाह के भी बात नहीं की जा सकती, हर साल अलग है। अब CUET के कोई प्रॉपर कट ऑफ नहीं है, जो कट ऑफ है वो भैया कोर्स, आपका कोर्स कौन सा है और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इन सब पे डिपेंड करता है। यानी CUET का अपना खुद का कोई एक कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे आपका कोर्स कौन सा है और आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उन सब का अलग अलग कट ऑफ जाता है, जो कि अगेन वेरी करता है। इसलिए रिजल्ट के बाद आपको वेबसाइट पे जाना होगा और हर एक, वैसे तो ये अखबार में भी छपता है, इंटरनेट पे भी आ जाता है, लेकिन वेबसाइट पे जाना होगा और हर एक कोर्स और हर एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को चेक करना होगा। तो अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए तो उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा, परसेंटेज बनेगी, परसेंटाइल बनेगी और उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट की, क्योंकि अगर आपने सही कॉम्बिनेशन नहीं चुना तो चाहे आपके 1000 नंबर भी आ जाएं 1250 में से, आपको कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। अब सही कॉम्बिनेशन को कैसे समझें, जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल देके समझा सकता हूं कि मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको BSc यानी आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है, मान लो, तो फिजिक्स ऑनर्स के लिए आपके पास मैथ्स और आपके पास फिजिक्स एज डोमेन सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या चुनते हो आपकी मर्जी है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है। ऐसे ही अगर आपको मान लो हिस्ट्री ऑनर्स करनी है तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, वो है हिस्ट्री। अब इसके अलावा आप बाकी सब्जेक्ट्स कौन से चुनते हो, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कॉमन सेंस की बात, अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो आप हिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर सकते, यानी आप हिस्ट्री तो सब्जेक्ट को चुनोगे, बाकी आप क्या चुनते हो डिपेंड नहीं करता। तो बेसिकली सब्जेक्ट को चुनते हुए आपको अपना इंटरेस्ट नहीं, आपको अपने कोर्स के बारे में सोचना है, उससे सब्जेक्ट डिसाइड होगा कि मेरा इंटरेस्ट ये है, उससे कुछ नहीं होने वाला, समझ गए। अब मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में तो समझाया, थोड़ा सा तैयारी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप, ऑब्वियसली बात है, 11th क्लास के बच्चे हो सकते हैं या फिर आप 12th क्लास के बच्चे हो सकते हैं, और अगर आपने अपना एम बना लिया है कि मैं CUET ही की तैयारी करना चाहता हूं, तो आप कैसे बोर्ड के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको ये तो समझा दिया कि GAT इसको छोड़ के बाकी सारी पढ़ाई आपके 11th 12th के सिलेबस की ही होने वाली है। तो आप अपनी बोर्ड की पढ़ाई करते रहो, आप अपनी NCERT पे फोकस रखो, आप एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन बना रहे हो, बस आपको इतना समझना है कि अब आपको लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखनी, मतलब थ्योरी से सवाल आएंगे लेकिन लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखनी, आपको डेरिवेशन नहीं करने, आपको तो बस अब एक MCQ फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है। मैं CUET के एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो जब आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होगे तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनाओ, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत सारे MCQs बनाओ। लास्ट ईयर के CUET के पेपर ले तो नॉर्मल MCQs बनाओगे तो आपकी CUET की तैयारी साथ साथ चल रही होगी। यानी आप अपने बोर्ड की तैयारी के साथ अगर अपने लाइफ में MCQs ऐड ऑन करते रहोगे तो CUET की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है। लेकिन सर फिर लैंग्वेज, और क्योंकि लैंग्वेज में कुछ कुछ चीजें बहुत घुमा फिरा के आती है, और GAT के लिए कैसे पढ़ाई करें, डोमेन तो समझ में आता है। तो अगेन आप चाहो तो 11th और 12th के साथ ही हफ्ते में सिर्फ 1 से लेके 2 घंटा देके आप CUET की तैयारी साथ साथ कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, तो हमने साइंस एंड फन ने एक्चुअली में LWS की टीम के साथ CUET का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां पे एक्चुअली में आप अपने 11th 12th के साथ ही CUET की तैयारी कर सकते हो, जहां पे आपको बोर्ड्स, डोमेन के सब्जेक्ट्स तो हमारी टीम पढ़ाएगी, लेकिन आपको GAT
और लैंग्वेज सब्जेक्ट की तैयारी साइड बाय साइड LWS यानी लर्न विद सुमित सर की टीम कराती रहेगी। और आपको ज्यादा एफर्ट नहीं मारना है, हफ्ते में 1 से लेकर 2 घंटे देने हैं बस, उसमें आपकी वो तैयारी साथ साथ होगी। अब अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो और कोई बच्चा 12th के बाद 2 महीने में तैयारी करता है, 2 महीने भी नहीं मिलेंगे, 1 महीने में तैयारी करता है, तो डिफरेंस आप समझ सकते हो क्या होगा। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है 11th सही समय नहीं है, 12th से कर सकते हो। अगर आप 12th वाले हो तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट समय है CUET का कोर्स साथ में करने के लिए, नहीं तो खुद से भी कर सकते हो अगर कोर्स परचेज नहीं करना। सवालों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, बिकॉज NTA के द्वारा लिए गए सारे एग्जाम्स में अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, चाहे वो JEE मेंस हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, तो यहां पे भी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हो और उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो विनर सीरीज को, जिसमें हमने स्पेशली इस ध्यान से बनाया है कि बोर्ड में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQ आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करें। तो बेसिकली एट लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा यार कि अगर आपकी मंजिल CUET है तो वो बोर्ड के रास्ते से होके बहुत आराम से जा सकती है। तो अगर अभी आप 11th में या 12th में, तो बोर्ड पे आपका मेजर ध्यान होना चाहिए, यानी 70-80% आपका ध्यान बोर्ड्स पे होना चाहिए। और बोर्ड्स की तैयारी करते करते आप साथ ही साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। प्लस GAT को हफ्ते में आधा 1 घंटा दे दो, और डोमेन में तो आपकी पढ़ाई चली रही है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी आप हफ्ते में आधा 1 घंटा दे के आराम से बोर्ड के साथ इसकी तैयारी कर सकते हो। अच्छी बात यह डोमेन सेम है, MCQs पे फोकस करना। बाकी अपनी लाइफ में रोज अगर आप 10 MCQ भी बनाते हो हर एक टॉपिक के, तो देखो आपकी ऑटोमेटिकली CUET की तैयारी चल रही है। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ऐसी और वीडियोस जहां पे हम हर एक एग्जाम को डीकोड करके आपके लाते रहेंगे। आप ये सारी PPT में जो भी हिस्सा आपको चाहिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक एक करके आगे बढ़ा रहा हूँ, किसी भी हिस्से को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं, लव यू, टेक केयर।